बहुत ही मतलब ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई थी क्योंकि मैंने वर्ल्ड के जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है मैंने वो समिट कर लिया। जब मैं टॉप के नज़दीक पहुंचे वहाँ पे मुझे डेड बॉडीज़ मिला था, तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि वाकई में देखिए इन लोगों का भी एक ख्वाब था कि हमने जाके समिट करना और फिर अपना जो मुल्क का फ्लैग है वो ऊपर लहराना है। तो फिर उनका जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। तो मतलब फिर बंदे जो है अपने फैमिली का भी सोचता है क्योंकि मेरा एक जुनून था। जब उस टॉप पे पहुंच गए तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और ये लगता है कि बस मैं ही हूँ ऊपर, वो अलग फीलिंग था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल जशी और मेरा ताल्लुक़ शमशाल हमज़ा अगली बस्तान से है। तो बचपन से जो ना मेरा एक शौक़ था वो इसलिए क्योंकि मैं जिस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ वो उसके सराउंडिंग में जो ना माउंटेन्स हैं और जब मैंने अपनी आँख खोली उसके बाद मतलब टीन एज से तो मैं देख रहा था कि हमारे लोग जो ना वो कहीं पहाड़ी सिलसिला क्रॉस करके जो ना वो दुनिया में जाके वो कनेक्ट होता था। तो उसी वक्त से जो ना मेरा एक शौक़ था कि मैं भी जो ना इसी फील्ड में आ जाऊंगा। तो उसी वक्त जो ना हमारे शमशाल से भी जैसे कि मरहूम रजब शाह और मेहरबान शाह और बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर थे शमशाल के कि वो उसी वक्त जो है ना जाके वो माउंटेनियरिंग करता था और माशाल्लाह से उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट्स किया था। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था और साथ साथ जो है ना पाकिस्तान में बहुत बड़े माउंटेनियर्स हैं, नज़र साबिर, रशद खान और बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से जो ना मैं भी चाह रहा था कि मैं इस तरह से एक माउंटेनियर बनना चाहता हूँ। और साथ साथ में ये था कि क्योंकि हमारे वहाँ पे जो ज़रिए माश है वो ज़्यादा टूरिज़म पे है। तो हमारे जो आबा अजदाद या हमारे जो दूसरे लोग हैं वो तकरीबन इसी तरह जो है ना वो टूरिज़म के साथ जाते थे। और मैं ख़ुद भी मैंने जो शुरू में मैंने जो काम किया था एज ए लो पोर्टर, मैं ग्रुप के साथ गया था और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं इसी ट्रेंड को जो है ना मुझे चेंज करना चाहिए और मैंने प्रॉपर ही माउंटेन पे जाके माउंटेनियरिंग करना है। तो जिस एरिया से मेरा ताल्लुक़ है वो उसकी सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और माउंटेन्स हैं। तो काफ़ी ऐसे ग्लेशियर्स था, पासेस था कि वो अनएक्सप्लोर था, जो मेरे दोस्त से मेरे डोमेस्टिक से भी उन लोगों ने और हमने मिल के हमने कोशिश किया कि ऐसी एरिया को एक्सप्लोर करें ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म प्रमोट कर लें। सनौर एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है पूरे वर्ल्ड में और इसके सराउंडिंग में तकरीबन कोई 5 पासेस था। तो हमने कोशिश किया कि इसको जो है ना बढ़ा ले उसमें। तो फिर हमने एक नया पास विरजराब नाम की जगह है, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता था। 1-2 ग्रुप वहाँ पे गया था लेकिन वो उन लोगों ने कहा था कि नहीं यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो वो वापस हो गए थे उसी वक्त। फिर बाद में मैंने काफ़ी इस पे काम किया था और जो मेरा दोस्त से डॉक्टर एहसान और मुबीन मसारी इन लोगों ने भी इसके ऊपर सर्च किया। फिर हमने कहा कि नहीं इसको हम एक्सप्लोर कर लें। तो वो स्नोलेक पे वो एक और नया पास हमने निकाल दिया। उसके अलावा फिर FN पास वो भी हमने नया पास निकाल दिया, 9 बंदे 100 बंदे पे उतरते हैं। और दूसरा टिलमैन पास, जो कि टिलमैन ने उस वक्त जो है ना उसी एरिया में को एक्सप्लोर किया था लेकिन उसने सिर्फ अपना नाम दिया था वहाँ पे, लेकिन उसने एक्सप्लोर नहीं किया था। फिर वो भी हमने अपने दोस्तों के साथ मैंने एक्सप्लोर किया। तो अभी खुदापिम पास ये सबसे डेंजरस मतलब ये कि टेक्निकल पास है। तो इसको जो ना काफ़ी पहले एक जो हमने अभी रिसेंटली हमने किया था पास क्रॉस, उससे पहले जो ना उससे थोड़ा आगे रजब शाह मरहूम और शम्बी ने उसको क्रॉस किया था काफ़ी पहले। तो उसके बाद वो बंद था और पसू से भी हमारे कमर बेग और ग़ुलाम क़ादिर और हुसैनी से अंकल नबी इन लोगों ने वो क्रॉस किया था। तो मतलब ये कि फिर उसके बाद जो नहीं बंद था, तो वहाँ पे उससे नीचे एक नया पास जो है हमने एक्सप्लोर किया था 2007 में। तो माशाल्लाह से तकरीबन पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं रहा कि हम उसको एक्सप्लोर ना करें। तकरीबन हमने हर एरिया एक्सप्लोर किया।
तो साथ साथ में फिर क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ कर दें, कोई नया इस तरह के जो ना प्रोजेक्ट्स लेके आ जाएं, तो इसलिए जो ना मैंने अनक्लाइम पीक्स और विंटर में भी और समर में भी छोटे छोटे पीक्स लाइक 6000 हमने क्लाइम किया और फीमेल्स के ऊपर मैंने काम किया और फीमेल्स को लेके गया। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कहते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट, हमने कहा कि भाई रियलिटी पे इसको लेके आ जाए, तो उसके ऊपर हमने काम किया। तो फिर साथ साथ में जिस तरह भी लास्ट ईयर मैंने पसुकॉन्स किया, तो पसुकॉन्स जो है ना वो अनक्लाइम पीक था, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह से जो है ना पाकिस्तान को ये क्रेडिट आया है, मतलब पहला पाकिस्तानी जो है ना वो जाके समिट करे। तो उसके अलावा फिर मैंने कोशिश किया था, क्योंकि मैं ख़ुद भी देख रहा था और एक जुनून था मेरा कि मैंने प्रॉपर ही माउंटेनियरिंग करना है। तो सबसे पहले तो मैं K2 गया था 8000 पे, तो लेकिन जब मैं कैंप 3 पहुंचा तो और हमने कैंप 3 इस्टेब्लिश किया था, उसके बाद फिर हमने समिट पुश का प्लान बनाया था, लेकिन उसमें यह हुआ था कि एवलांच ने हमारा जो कैंप 3 है वो हिट किया था और हमारे जो सामान है वो ख़त्म हुआ था। उस साल फिर किसी का भी समिट नहीं हुआ, सब ने कॉल ऑफ किया था। तो फिर हम वापस हो गए वहाँ से, तो बीच में जो ना फिर हमने फिर दोबारा मैंने पासेस एक्सप्लोर करता रहा, लेकिन प्रॉपरली फिर मेरे जहन में ये ख्याल है कि नहीं हमें जो ना कुछ और तरीक़े से जो ना माउंटेनियरिंग करना है। लेकिन सबसे पहले मैं लास्ट ईयर अन्नपूर्णा गया था 8000 पे, लेकिन वो समिट हो गया था, मैं उसमें कामयाब हो गया। जब हम अन्नपूर्णा पे गया था तो फर्स्ट रोटेशन पे एवलांच ने हम हिट किया था, तो लेकिन फिर भी जो ना ये कि हमने वो चीज़ें फिर हमने सामने नहीं लाया। हमने कहा कि भाई हमने तो कंटिन्यू करना है। अन्नपूर्णा जो है ना वो तकरीबन वो काफ़ी मुश्किल पार्ट है, जो कैजुअलिटी जो डेथ रेशो है उसका वो तकरीबन 34% है और K2 का जो है ना वो 24 है। तो मतलब ये कि सबसे जो डेंजरस माउंटेन है वो अन्नपूर्णा है और टेक्निकल के लिहाज से जो है ना वो नंगा पर्वत और K2 है। तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश किया कि मैं प्रॉपरली माउंटेनियरिंग की तरफ आ जाऊँ और फिर सबसे पहले मैंने अन्नपूर्णा चूज़ किया था जब मैं अन्नपूर्णा पे गया था। और क्योंकि काफ़ी पहले से लोग कहते थे कि भाई अन्नपूर्णा जो है ना वो काफ़ी डेंजरस माउंटेन है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल वहाँ पे गया तो और वाकई में मैंने देखा कि अन्नपूर्णा जो है ना वो सबसे ख़तरनाक माउंटेन है, क्योंकि फर्स्ट रोटेशन पे एवलांच ने हिट किया था और वहाँ पे एवलांच का ज़्यादा ख़तरा है और दूसरा ये कि हैंगिंग स्लैग से, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वैसे वो मतलब ये कि 10 नंबर पे आता है, लेकिन वहाँ पे जो कैजुअलिटी है, ठीक है, जो डेथ रेशो है वो सबसे ज़्यादा हाई है उसका। तो उसके बाद फिर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इस तरह के जो यूनिक चीज़ें जो है ना मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि नहीं मैं जो है ना कोशिश करूँगा कोई नई चीज़ें दुनिया के सामने लेकर आ जाऊँ। इसलिए इस साल जो है ना मैंने एक नया प्रोजेक्ट लेके गया था। तो ये जो माउंट एवरेस्ट पे मैं गया था ये उसका हिस्सा है। तो इंशाल्लाह मेरा जो ये जो मिशन है मैं ये कुछ टाइम के बाद जो है ना मैं फिर इसको अनाउंस कर दूँगा। तो इस साल जो है ना मैं माउंट एवरेस्ट गया था और माउंट एवरेस्ट पे जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बंदे को एक मतलब ये कि बंदे एक्साइटेड होता है ना कि भाई मैंने दुनिया के सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो मैंने क्लाइंब करना है और उसका बहुत ही बड़ा नाम है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और बीच में एक्लामेटाइजेशन के लिए एक 6000 पीक हमने समिट किया था, उसके बाद जाके हम बेस कैंप पहुँचे और वहाँ पे भी हमने 2-3 दिन जो ना हाइक किया और वहाँ से फिर हम अपना फर्स्ट रोटेशन पे गया था, क्योंकि वो एक ही रोटेशन पे जाना था, उसके बाद हमने समिट पुश का इंतज़ार करना था। तो जाके हमने कैंप 3 इस्टेब्लिश किया, वापस आया बेस कैंप और वहाँ पे भी हमने एक्लामेटाइजेशन के लिए हाइक किया। तो फिर 13 तारीख को हम बेस कैंप से निकल गया था, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि 16 तारीख को जो ना वेदर भी सही है और ये उनका एक मुक़द्दस दिन था बुद्धिज़्म का। तो उन लोगों ने उसी दिन कोशिश किया था कि हम समिट कर लेंगे। तो फिर 13 तारीख को डायरेक्ट कैंप 2 गया था, फिर उसके बाद कैंप 3, फिर 15 तारीख को हम कैंप 4 पहुँच गया था
तो फिर 16 तारीख को बहुत ही जल्द हमने सबमिट किया था, कोई पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे हमने सबमिट किया था। तो जब मैं टॉप पे पहुंच गया था, मतलब एक ये होता है ना कि एक्साइटेड, तो दूसरा ये कि फिर बंदे के जहन में होता है कि वाकई में ऊपर जाके क्या होता है। लेकिन जब मैं टॉप के नज़दीक पहुंचे, वहाँ पे मुझे डेड बॉडीज़ मिला था। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि वाकई में देखिए इन लोगों का भी एक ख्वाब था कि हमने जाके सबमिट करना और फिर अपना जो मुल्क का फ्लैग है वो ऊपर लहराना है। तो फिर उनका जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। तो मतलब फिर बंदे जो है अपने फैमिली का भी सोचता है। लेकिन एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बंदे अपने आप को सेफ करता है तो उसके लिए जो ना कोई चीज़, मतलब ये कि ख़तरात भी नहीं हो सकता, और दूसरे ये कि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होता। तकरीबन रात को 9 बजे निकले थे साउथ कॉल से नेपाली टाइम के मुताबिक। तो 4:30 बजे नेपाली टाइम के मुताबिक हमने सुबह 4:30 बजे हमने सबमिट किया। तो बीच में जब हम क्लाइम कर रहे थे साउथ समिट के पास जब मैं पहुंचा, तो वहाँ पे एक चीज़, ये बिल्कुल समिट से राइट पे तिब्बत की तरफ जो है ना मुझे लाइट नज़र आए। तो मैंने एक चीज़ फ़ील किया कि भाई गांव जो है शायद कहीं नज़दीक है, और बल्कि वो लोग खुशकिस्मत मैं कहता हूँ कि भाई दुनिया के जो हाईएस्ट माउंटेन है वो उनके बिल्कुल सामने है, और वो अगर हमने वो लाइट देखा शायद वो भी लाइटें देख सकते होंगे। तो जब टॉप पे पहुँचे तो वो वीडियोज़ में शेयर करूँगा वो पिक्चर्स। तो उसमें एक बहुत ही चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं टॉप पे पहुँचे, इस साइड से जो ना नीचे जो ना बादल था, बादल हमारे नीचे था, और लेफ़्ट साइड पे ये नेपाल साइड पे क्योंकि फुल मून था ना, तो वो ग़ुरूब हो रहा था, और यहाँ से जो ना सनराइज़ हो रहा था, और बिल्कुल मतलब धीमी जो ना एक फ्लेम की तरह वो नज़र आ रहा था इधर से, और इधर से जो ना वो ग़ुरूब आ रहा था, और नीचे बादल था। वो मतलब बहुत ही खूबसूरत सीन था। तो जब टॉप पे पहुंच गए थे, और इसमें यह था कि मतलब ये कि खूबसूरती के लिहाज से और हर चीज़ जो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन एक चीज़ ये था कि वहाँ पे जब समिट पर पहुंचा, तो क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बंदे आ रहे थे, हर कोई आके जो ना फोटोग्राफी करते थे, और मतलब ये कि ज़्यादा बंदे जब वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन इस तरह की फीलिंग मुझे नहीं हुआ जो कि पसुकॉन्स पे हुआ था, क्योंकि पसुकॉन्स पे जो ना वहाँ पे कोई नहीं था। और जब मैं ऊपर पहुँचा तो मैं इमोशनल भी हो गया था। ठीक है, मैंने वहाँ पे सजदा किया और मैं इमोशनल हो गया। मैंने सराउंडिंग पे देखा कि हर गांव जो ना सराउंडिंग में जो ना काफ़ी गांव है वो मुझे नज़र आ रहा था, और मैंने ये सोचा कि बस क्योंकि मेरा एक जुनून था, और ये कि एक ख्वाब था मेरा पसुकॉन्स का। जब उस टॉप पे पहुँच गए तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और ये लगता है कि बस मैं ही हूँ ऊपर, वो अलग फीलिंग था। लेकिन इसमें ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से मतलब वो फीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर उनको टाइम देना होता है, टॉप पे जो है वो फोटोग्राफी करके फिर वापस आना होता है। लेकिन बहुत ही मतलब ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई थी, क्योंकि मैंने वर्ल्ड के जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है मैंने वो समिट कर लिया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बस अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें कामयाब होता। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है क्योंकि बंदे जब सेफ़ आता ना अपने घर में और अपने फैमिली के साथ वो मुलाकात करता है, तो सबसे बड़ी खुशी वही होता है। तो इंशाल्लाह बस अभी मेरा प्लान K2 का है, तो इंशाल्लाह भी 2 हफ़्ते के बाद मैं K2 जाऊंगा। तो उसके बाद फिर जो मेरा एक मिशन है, तो K2 के बाद मैं वो अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक और भी पार्ट है उसके अलावा। तो वो जो मेरा मिशन है वो उसके बाद मैं अनाउंस कर दूंगा, लेकिन अभी मैं K2 जा रहा हूँ। तो बस मेरा ये पैगाम है कि जो कोई भी अगर माउंटेनियरिंग करना चाहता है या ट्रैकिंग करना चाहता है, उनको जो ना बहुत ही ज़रूरी है कि वो सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग लें और प्रॉपरली लोगों से इंफॉर्मेशन ले लें, ताकि जो ना उसको कोई मसला ना हो। उसके अलावा जो ना इस स्पोर्ट्स को जो ना वो आगे लेके जाएं, और इसमें पोटेंशियल भी बहुत है। और दूसरा ये कि जब वो टूरिज़म प्रमोट करेंगे, जिस तरह नेपाल में है, स्विट्ज़रलैंड में है, इसमें ज़्यादा जो ना पैसा आएंगे, और पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा।